क्या सर आपको बहुत बोरिंग होने वाला है, लेकिन बोरिंग क्लास को आज मतलब क्या बस झेल लेंगे, ठीक है ना। आज अगर झेल लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे सर, आपको बैलेंस याद कर लेंगे, तो कल से हम लोग क्या करेंगे सर, आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंग काम मतलब क्या सर आपको स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में करने वाले क्या थे, आपका अफाम का क्लास केमिस्ट्री का ख़त्म कर देने वाले थे, तो अफाम आया था तो अफाम को तो ख़त्म कर दी, आपसे कॉन्टैक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाया, तो इसलिए आपका आज ख़त्म कर दे रहे हैं ताकि केमिस्ट्री में प्रोसीड मतलब क्या सर आप कर पाएँ। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसमें से बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी आप क्या करते हैं सर आपको जानते हैं, देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं ना। जी सर। तो हाइड्रोजन देखिए, टॉप 20 एलिमेंट को याद करने का तरीका मतलब क्या सर आपका ह, ई, लई, बी, सी, NOF, नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका नी, ना, मग, अल। फिर क्या है सर आपका सई, पास, कल। PS मतलब क्या हो गया सर आपका पास हो गया, CL कल। उसके बाद क्या है सर आपका अर, का। ठीक है ना। तो अगर टॉप 20 एलिमेंट को याद रखना है तो इस तरह आप करके याद रख सकते हैं, और करते 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 टॉप 20 एलिमेंट तो आपको ऐसे ही मतलब क्या सर आपको याद हो जाएगा। अब हमको समझ में आया कॉल क्यों नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि जो नंबर में हम कॉल करे थे उसमें रिचार्ज नहीं था जी सर। और व्हाट्सअप में कॉल करे तो वाईफाई मतलब नहीं है ना, इसलिए कॉल नहीं लगा, है ना। सर आज रिचार्ज भी खत्म हो गया। हम समझिए अब समझ में आ गया हमको, कोई बात नहीं। और व्हाट्सअप में कॉल इसलिए लगा क्योंकि वाईफाई मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए। तो H का मतलब क्या, H सिंबल होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए उसमें क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर आपका 1। ठीक है, तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट शेल कैपेसिटी मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है ना। हाँ नहीं, हम रॉन्ग बोलेंगे तो अग्री मत कीजिएगा, फर्स्ट शेल कैपेसिटी मतलब क्या होता है 2 होता है। तो या तो ये फर्स्ट शेल को फुलफिल करेगा या फिर मतलब क्या करेगा सर आपका शेल को टोटली मतलब क्या सर आपका लूज़ कर देगा। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और जिसका वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इस बात को समझने में कोई डिफ़िकल्टी है क्या? नहीं सर। एकदम नहीं है। ओके फाइन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा सर आपको बताइए, पहला शेल में होगा। और पहला शेल अगर फुलफिल्ड है तो ये रिएक्ट मतलब करेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब क्या स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए मतलब क्या होता है, चीज़ रिएक्ट करता है। स्टेबिलिटी अगर ऑलरेडी अटेन कर चुका है तो रिएक्ट क्यों करेगा। तो हा ही लई मतलब क्या सर आपका लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका 3 है, नो डिफ़िकल्टी। फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 है, सेकंड शेल में क्या सर आपका 1 है। तो हर एटम क्या चाहता है कि उसके पास भी जिस तरह मतलब क्या सर आपका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सर आपका नोबल गैस की तरह मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। तो ये अगर 1 लूज़ करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा। तो फिर लिथियम का वैलेंसी कितना होगा बताइए हमको आप, +1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हा ही लई बी, तो पहला बी का मतलब क्या सर आपका बी का मतलब क्या सर आपका बेरिलियम। तो बेरिलियम अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपको, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल में भी क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह बनाएगा सर आपको, हीलियम की तरह बनाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका, +2 या 2 पॉजिटिव। तो हा ही लई बी। अब जो भी आया बी का मतलब क्या है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 5 है। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऑप्शन बचा है इसके पास, या तो 3 लूज़ करे और हीलियम की तरह बन जाए, या फिर मतलब क्या हो सर आपका 5 गेन करे और नियॉन की तरह बन जाए। तो क्या ज़्यादा आसान है, 3 लूज़ करना ज़्यादा आसान है, तो 3 लूज़ ही करेगा। तो 3 लूज़ किया और इसका वैलेंसी मतलब क्या हो गया सर आपका +3 हो गया। तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है वो या तो मतलब क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, या तो वो मतलब क्या कर सकता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जो है या तो हाइड्रोजन के अलावा बोलना चाहिए हमको नोबल गैस के अलावा, क्योंकि नोबल गैस मतलब क्या करता है सर आपका गेन भी नहीं करता और लूज़ भी नहीं करता है। तो अगर नोबल गैस को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं तो हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कटान भी बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब क्या होता है सर आपका अनायन भी मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। और हाइड्रोजन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो मतलब होता है क्या सर आपका मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल होता है। तो इसलिए आप देखिएगा मेटल को हम क्या लिखा है, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लिखा है मतलब ब्लू से, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे लिखा है सर आपका, हम रेड से लिखा है।
तो बोरॉन के बाद एलिमेंट नंबर 6 क्या आता है सर आपका? कार्बन। क्लियर है? यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एलिमेंट नंबर 6 अगर कार्बन है तो उसके पास क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा शेल में क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आया? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जब यहाँ पे वो क्या करेगा सर आपका 4 पॉजिटिव वैलेंसी 1 2 और 3 होता है। पॉजिटिव वैलेंसी मतलब क्या होता है? 4 नहीं होता है। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो उसके बाद क्या होता है? फिल करने का सोचता है, लूज़ करने का सोचता है, मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होता है। तो वो क्या बन जाएगा सर आपका? -4 बन जाएगा, यानी उसका वैलेंसी हो जाएगा -4। और कैटायन का जो नाम रहता था वही नाम रहता है, एलिमेंट का जो नाम रहता है कैटायन का नाम भी वही रहता है, लेकिन अनायन का नाम मतलब क्या होता है सर आपको? चेंज कर जाता है। तो कार्बन क्या बन जाता है? कार्बाइड। ये हम लोग पढ़ा था ना, हाँ सर। इसलिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं। आइड एंडिंग के साथ आएगा तो मतलब क्या है? कार्बाइड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, एलिमेंट नंबर 7 इज़ नाइट्रोजन, atomic number is 7, so number of electron is also 7. In the first shell it has मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। In the last second shell it has how many electron? 5 electron. What is the capacity of the second shell? The capacity of the second shell is 8, so it will gain 3 electron. And what will happen if it will gain 3 electrons? If it will gain 3 electrons, it will acquire -3 charge and it will become मतलब क्या सर आपका? नाइट्राइड। अनायन का नाम होता है ना सर, तो नाइट्राइड यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो 2 कम है तो ये 2 गेन करेगा और 2 गेन करने के बाद मतलब क्या सर इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 हो जाएगा और ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड। ये फ्लोरीन है, एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 9 है, ठीक है ना। तो उसके पास मतलब क्या सर आपका 9 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन। एक कम था तो एक गेन करेगा तो उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? -1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आया मतलब नियॉन एलिमेंट नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब क्या सर आपको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये नोबल गैस है क्योंकि दोनों शेल मतलब क्या सर आपका फुलफिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लूज़ भी नहीं करेगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? सोडियम, और सोडियम का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका? नीट्रियम, इसलिए सिंबल क्या सर आपका? N है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में क्या सर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा? +1। एलिमेंट नंबर 12 मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका? +2। एल्यूमिनियम एलिमेंट नंबर 13, so it has 13 electron, in the first shell 2, in the second shell 8, in the third shell is 3, so it will have valency of positive मतलब क्या सर आपका 3. Silicon how many electrons? 14 electrons. Why? Because the element because the atomic number is मतलब क्या सर आपका 14. So 2 4 2 8 4. It is similar to which element? ये कौन सा एलिमेंट से मतलब क्या सर आपका सिमिलर है? ये कार्बन से सिमिलर है। जिस तरह कार्बन के लास्ट शेल में मतलब क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन था, उस तरह मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो कार्बन किया था ये भी मतलब क्या सर आपको वही करेगा। कार्बन 4 गेन किया था ये भी मतलब क्या 4 गेन करेगा, और कार्बन 4 गेन करके बन गया था मतलब क्या कार्बाइड, और ये 4 गेन करके मतलब क्या बन जाएगा सर आपका? सिलिसाइड है ना। ये बताया समझ में ना। फॉस्फरस इज एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 15। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है सर आपका 2 8 5। तो इन द लास्ट शेल इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रोजन के भी क्या है सर आपका लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 गेन करके बन गया था नाइट्राइड। इसके भी लास्ट शेल में क्या है सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका 3 गेन करके क्या बन जाएगा सर आपको बताइए? ये 3 गेन करके क्या बन जाएगा? फॉस्फाइड है ना। एंडिंग क्या होगा सर आपका? आइड है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर आपका सल्फ़र है। ओके, तो सल्फ़र एलिमेंट नंबर कितना है? 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। पहला शेल में 2, दूसरा शेल में 8 और तीसरा शेल में मतलब क्या है सर आपका 6। तो तीसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपका गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन क्या जाएगा सर आपका?
सल्फाइड बन जाएगा। फाइन, ओके। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया सर आपका -2 हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए कि क्लोरीन एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 17। तो इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट विल हैव 17 इलेक्ट्रॉन। इन द फर्स्ट शेल इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इन द सेकंड शेल इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, इन द थर्ड शेल इट विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 1 गेन करेगा और उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 हो जाएगा। और -1 वैलेंसी के साथ वो क्या बनाएगा? क्लोराइड। ये बात आया समझ में ना? उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका आर्गन। हमको पता है बहुत बोरिंग है, सुन लीजिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 18। इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका? 288। और फर्स्ट शेल भी फुलफिल्ड, सेकंड शेल भी फुलफिल्ड और थर्ड शेल मतलब क्या है? फुलफिल्ड। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका? ये है नोबल गैस, इनर्ट गैस। रिएक्ट मतलब क्या है सर आपका? करेगा नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या है सर आपका? स्टेबल है। हीलियम की तरह। क्या सर? हीलियम की तरह। हीलियम की तरह और किसकी तरह सर आपका? नियॉन की तरह, है ना। अब पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है, इसलिए उसका सिंबल मतलब क्या है सर आपका? के है। और उसका एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका? 19 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका? 2881। तो अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और बैलेंसी उसका हो जाएगा मतलब क्या है? +1। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगा सर आपका? आर्गन की तरह हो जाएगा। उसी तरह कैल्शियम का एलिमेंट नंबर 20 है, तो उसका मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर आपका? 20 है। तो क्या करेगा सर आपका? 2882 है, तो मतलब क्या सर आपका? 2 लूज़ करेगा और उसके बाद 3 शेल बचेगा। उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगा सर आपका? आर्गन की तरह हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? वैलेंसी फॉर एलिमेंट्स अप टू मतलब क्या है सर आपका? या वैलेंसी ऑफ लिखने से अच्छा होगा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। कल आपका किसका एग्ज़ाम था? ग्रामर में क्या ऐसे आया था आपका? सर ऐसे आपको दिखा दूँ सर क्वेश्चन पेपर। आपको याद नहीं है? सर क्वेश्चन पेपर मिला था सर, वो जो लिखा था डिस्क्राइब योर डे व्हेन यू हैड अ हैवी रेनफॉल इन योर एरिया यू वेंट टू स्कूल एंड। हेवी रेनफॉल में कौन स्कूल जाता है? आप गए जाते हैं स्कूल? अच्छा ठीक, जाना पड़ा, ठीक है। बहाना मिल जाता ना, सर नहीं जाते तो अच्छा होता है ना। अच्छा लिखे थे आप? हाँ सर लिखा था सर। अच्छा 2 पेज लिखा। 2 पेज लिख दिए थे? हाँ सर। कहाँ लिखा हुआ है आपके पास? पेपर दे अच्छा दिया। पेपर दे दिए। अच्छा, हेवी रेनफॉल में स्कूल जाते हैं आप? ज़बरदस्ती ना, मम्मी भेजते हैं इसलिए आते हैं, है ना। अपना मन से तो नहीं जाते आप, है ना। चलिए ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग सर? वैलेंसीज। हाँ, या बैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स अप टू मतलब क्या सर आपका? एटॉमिक नंबर 20 एंड सम अदर्स, है ना। सम अदर एलिमेंट्स কোথায় আছে? देखिए, जिसका भी मतलब क्या होता है सर आपका? वैलेंसी होता है, वो मतलब क्या होता है? रैडिकल होता है। अब रैडिकल मतलब क्या होता है सर आपका? 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल रैडिकल, एक मतलब क्या होता है? कंपाउंड रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। याद रखिएगा, अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का मतलब क्या है सर आपका? वैलेंसी है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट के एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। अगर एक एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंसी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। हम लोग थे कहाँ पे सर, ये बताइए। सर एक ही एलिमेंट का एक ही एटम का वैलेंस। मतलब एक एलिमेंट का एक एटम अगर उसका वैलेंसी अगर तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? सिंपल रैडिकल। और अगर मतलब क्या होता है सर आपका? क्या बोलते हैं उसको? अगर एक एलिमेंट का भी एक से ज़्यादा एटम का वैलेंसी हो, या फिर मतलब क्या हो सर आपका? अलग अलग तरह का एटम कंबाइन करके मतलब क्या सर आपका? एक इसका वैलेंसी हो, तो उसको कहा जाता है मतलब कि कंपाउंड रैडिकल। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका? सिंपल रैडिकल के बारे में पढ़े। यहाँ पे अमोनिया जो है वो मतलब क्या सर आपका? कंपाउंड रैडिकल का मतलब क्या सर आपका? क्या बोलते हैं उसको? अमोनिया जो है वो मतलब क्या है? कंपाउंड रैडिकल का मतलब क्या सर आपका? एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका है? यहाँ तक बात सुनना है, यहाँ तक डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? एकदम क्लियर है। तो कंपाउंड रैडिकल हो उसको भी मतलब क्या होता है सर आपको? 1 मिनट की तरह समझा आता है। मोर देन 1 मिनट समझेंगे तो मतलब क्या सर आपको? केमिस्ट्री में पूरा गड़बड़ मतलब क्या सर आपको? हो जाएगा। ये बताया समझ में ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? एकदम क्लियर है।
क्लियर? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये टॉप 20 एलिमेंट में है। और ये सब का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये टॉप 20 एलिमेंट में से है, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या है +2। बोरॉन, एल्यूमिनियम, अगर आप भूल भी जाएंगे उसका एटॉमिक नंबर याद, टॉप 20 का फ़ायदा ही है ना सर कि अगर आप वैलेंसी भूल भी जाते हैं, आपको एटॉमिक नंबर याद अगर है तो आप निकाल सकते हैं वैलेंसी कितना मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो टॉप 20 में बोरॉन और एल्यूमिनियम ही है जिसका वैलेंसी मतलब क्या है +3 है। टॉप 20 में कार्बन जो कार्बाइड बन जाता है, सिलिकॉन जो सिलिसाइड बन जाता है, उसी का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -4 है। टॉप 20 में नाइट्रोजन जो बन जाता है नाइट्राइड, और फॉस्फरस जो बन जाता है फॉस्फाइड, उसी का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। टॉप 20 में ऑक्सीजन जो बन जाता है ऑक्साइड, सल्फ़र जो बन जाता है सल्फाइड, उसी का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 है। टॉप 20 में फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव बना नेगेटिव बना रहा था, जब नेगेटिव बना रहा था उसका क्या हो रहा है हाइड्राइड हो जा रहा था। फ्लोरीन जब नेगेटिव बना रहा था फ्लोराइड, फ्लोरीन जब नेगेटिव बना फ्लोराइड, ये टॉप 20 में आ रहा है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब तो मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या था आपका 0 था। तो ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर अगर है तो आप यहाँ पे बात को समझते हैं। देख क्योंकि कंपाउंड रेडिकल को साथ में यहाँ पे इसलिए जोड़ दिया ना कि पॉजिटिव में एक ही कंपाउंड रेडिकल, उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका नाम मतलब क्या सर आपका NH4 का नाम अमोनिया, और इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका +1। अब टॉप 20 पॉजिटिव रेडिकल जिसका वैलेंसी, उसके अलावा मतलब क्या सर आपका और जो वैलेंसी 2 वाला है वो मतलब क्या सर आपका जिंक, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, याद रखना पड़ेगा। और टॉप 20 के अलावा एक ही सिंपल रेडिकल है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है, जिसका नाम मतलब क्या है क्रोमियम। और देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम राइम कर रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम राइम कर रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को साथ में याद रखेंगे। ये सब का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1। इसमें से फ्लोरीन और फ्लोरीन टॉप 20 एलिमेंट में है, और ब्रोमीन, आयोडीन मतलब क्या टॉप 20 मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन नाम क्योंकि राइम कर रहा है साथ में याद रखिएगा, क्यों वैलेंसी में मतलब क्या सर आपका एक ही है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। उसके बाद उस दिन में समझे थे वेरिएबल वैलेंसी, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप में नहीं आए तो उसको अलग अलग मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, है ना। तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अर्जेंटस, अर्जेंटिक, मरकरस, मरकरिक, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो जिस कॉपर के वैलेंसी में उसको कॉपर रोमन 1 बोला जाता है, और जिस कॉपर का वैलेंसी मतलब क्या 2 है उसको कॉपर रोमन 2 भी मतलब क्या होता है कहा जाता है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो याद रहेगा ना, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, कम वाला का अस, ज़्यादा वाला का मतलब क्या असर आपका 1, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अर्जेंटस, अर्जेंटिक, मरकरस, मरकरिक, फाइन, 1 2 1 2 1 2। उसके बाद ये दोनों अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑरस, ऑरिक, 1 3, फेरस, फेरिक मतलब क्या असर आपका 2 3। ऑरस, ऑरिक 1 3, फेरस, फेरिक मतलब क्या असर आपका 2 3। ये तो 4 लग रहा है सर, ऑरस वाला। ऑरस वाला 4 लग रहा है, जी सर। वो मतलब क्या असर आपका 3 है, 3+ है, सर ऊपर वाला सर 1+ है। 1 में 4 लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ भी 4 लगता होगा, हाँ सर। याद रख, लेकिन 1 1 1 और 3, और ये मतलब क्या असर आपका 2 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यानी बोलना चाहिए 4 रेडिकल का वेरिएबल वैलेंसी है, तो मतलब क्या असर आपका प्लम्बस, प्लम्बिक, प्लैटिनस, प्लैटिनिक, स्टैनस, स्टैनिक, और मतलब क्या असर आपका मैग्नस, मैग्निक, 2 4 2 4 2 4 2 4। यहाँ तक याद है, तो यहाँ तक वेरिएबल वैलेंसी हो चुका। अब मतलब क्या असर आपका जमीला जो होता है वो क्या होता है ना सर आपका नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल में होता है। बाकी यहाँ तक तो आप याद कीजिएगा, तो एक बार कहानी मतलब क्या ख़त्म, मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। ये बात आया समझ में ना, इस बात को कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना, फाइन। अब आ जाइए, अब एक सिंपल बात समझिएगा, ऐसा कंपाउंड रेडिकल जिसमें किसी और एलिमेंट के एटम के साथ ऑक्सीजन का एटम मतलब क्या हो कंबाइन हो, ऐसा कंपाउंड रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो, ऐसा कंपाउंड रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन मतलब क्या हो कंबाइन हो, और उसका अगर एक ही वर्जन हो तो उसके एंडिंग में क्या आता है सर आपका 88 आता है, कार्बोनेट, सिलिकेट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्जन हो तो ज़्यादा वाला, एक साथ नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं सर 2 वर्जन अगर हो तो ज़्यादा वाला वर्जन के एंडिंग में क्या आता है सर आपका 88, और कम वाले वर्जन के एंडिंग में क्या आता है सर आपका 88। तो 1 2 3 साथ में याद रखना पड़ेगा। N नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट, SO3 सल्फाइड,
SO4 सल्फेट, PO3 फॉस्फाइड, PO4 फॉस्फेट। साथ में याद रखना पड़ेगा, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, फॉस्फाइड फॉस्फेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, फॉस्फाइड फॉस्फेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, फॉस्फाइड फॉस्फेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, फॉस्फाइड फॉस्फेट। बस या इस तरह याद रखा ना। जी सर। बैलेंस है -1 तो दोनों का बैलेंस है -2, दोनों का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -3। नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ एस देखिए NO3 नाइट्राइट है और यहाँ पे SO3 सल्फाइड है, तो दोनों का आपस में याद रखिएगा। कम वाला 8, ज़्यादा वाला 8, कम वाला 8, ज़्यादा वाला 8। हाँ, ये SO3 SO4, ये PO3 PO4, ये मतलब क्या सर आपका NO2 NO3, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट, फॉस्फाइड फॉस्फेट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए बस एक को याद रखिए, ClO3 क्लोरेट, तो फिर ClO2 क्लोरेट से कम वाला क्या हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड से भी कम जो होगा उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका हाइपोक्लोराइड ClO, और क्लोरेट से ऊपर जो होगा वो क्या होगा सर आपका परक्लोरेट। अच्छा बात ये सबका बैलेंस -1 है। आपको बुक में चारों नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन चारों याद कीजिए, क्योंकि चारों अगर नहीं याद कीजिएगा तो 2 का याद करने का सेंस नहीं बनेगा, 3 का याद करने का सेंस मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। आप समझ रहे इसका ग्रुपिंग मतलब क्या सर आपका हो गया। क्लियर है? अब देखिए SO3 का नाम मतलब क्या था सल्फाइड, SO4 का नाम मतलब क्या था सल्फेट, सल्फेट याद रखना पड़ेगा ना, इसलिए CO3 का नाम क्या था कार्बोनेट। अच्छा S का नाम क्या था सल्फाइड। अच्छा बात क्या बताइए, सल्फाइड सल्फेट का बैलेंस भी क्या था -2 था, -2 था, अभी तो पढ़े हम लोग। बस नाइट्राइट नाइट्रेट बैलेंस क्या था -1 था, सल्फाइड सल्फेट बैलेंस मतलब क्या था आपका -2 था। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो यहाँ पे देखिए सल्फाइड सल्फेट बैलेंस भी -2 था, कार्बोनेट का बैलेंस भी क्या था -2 था, और सल्फर से जो सल्फाइड बना था आइड वाला उसका बैलेंस भी क्या था आपका -2 था। तो जब सबके साथ जुड़ा हाइड्रोजन तो सबका बैलेंस मतलब क्या -2 से -1 हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो गया -1, हाइड्रोजन सल्फेट भी क्या हो गया सर आपका -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो गया -1, और हाइड्रोजन सल्फाइड में हो गया नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1। और हाइड्रोजन इसको मतलब बाई सल्फाइड, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फाइड भी क्या होता है कहा जाता है। यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था। उसके अलावा क्या है सर आपका देखिए OH का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड, और बहुत बार पढ़ चुके हैं उसका बैलेंस मतलब क्या होता है सर आपका -1 होता है ना। अब बाकी ये सब जो अलग से याद करना पड़ेगा। एलिमिनेट बैलेंसिंग मतलब क्या सर आपका -1। अच्छा पर मैग्नेट 2 जगह आ रहा है, देख लीजिए मार्क कर लीजिए, पर मैग्नेट यहाँ भी आ रहा है, पर मैग्नेट यहाँ भी आ रहा है, नहीं हमको पर मैग्नेट मिलना चाहिए। MnO4 यहाँ भी आ रहा है, MnO4 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम मतलब क्या सर आपका पर मैग्नेट, और यहाँ पे उसका नाम मतलब क्या सर आपका मैग्नेट। अब बोलिएगा आप ऐसा कैसे इंटीजर, हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा और सेम कर देते हैं। बताइए क्या इंटीजर के हिसाब से क्या बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है या फिर -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। इसलिए जब MnO4 का बैलेंस -1 है तो वो मतलब क्या सर आपका पर मैग्नेट है, और जब उसी MnO4 का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -2 है तो वो मतलब क्या मैग्नेट है। समझ में आया बात क्या बोले ना? जी सर। तो ये तो याद देखिए, अगर आपको सल्फाइड याद है तो हाइड्रोजन सल्फाइड नो बिग डील, सल्फेट अगर याद है तो हाइड्रोजन सल्फेट नो बिग डील, कार्बोनेट अगर याद है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट नो बिग डील, सल्फाइड अगर याद है तो हाइड्रोजन सल्फाइड नो बिग डील, और इस सब का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -1। हाइड्रोक्साइड नो बिग डील, तो बिग डील क्या सर आपको बताइए, एल्यूमिनेट याद रखना, साइनाइड याद रखना, एसिटेट याद रखना। तो इतना सारा मतलब जो है ग्रुपिंग जब बन गया तो ये तो याद करना ही पड़ेगा -1 में। समझ रहे बात क्या आप लेना, एक ही वर्जन है इसलिए क्या सर आपका एल्यूमिनेट बोले थे ना, तो एल्यूमिनेट का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -1। बस पर मैग्नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। MnO4 पर मैग्नेट भी होता है, MnO4 मतलब क्या होता है मैग्नेट भी होता है। जब MnO4 का बैलेंस -1 है तो पर मैग्नेट है, MnO4 का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -2 है तो मतलब क्या सर आपका मैग्नेट है। Cn का मतलब साइनाइड, बैलेंस -1, CH3OO ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका एसिटेट, इसका बैलेंस भी क्या सर आपका -1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर ना? जी सर। CO3 कार्बोनेट, SiO3 सिलिकेट, तो कार्बोनेट सिलिकेट को मतलब क्या सर आपका साथ में याद रखेंगे, दोनों का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -2 है। ओके
यस, आपको पता ही है वाला उस दिन में किए थे, CrO4 क्रोमेट और Cr2O7 मतलब क्या सर आपका टाइक्रोमेट। साथ में याद करेंगे दोनों के वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 है। थोड़ा कंफ्यूजिंग ये वाला हो गया कि इसका एक वर्जन है लेकिन मतलब क्या सर आपका 8 है, तो इसको अलग से एक मतलब मार्किंग करके मतलब क्या सर आपका याद कर लीजिएगा कि ZnO2 जिंकेट बिल तो करेगा। PbO2 को प्लम्बेट बोलते हैं, लेकिन PbO2 प्लम्बेट नहीं है, PbO2 मतलब क्या प्लम्बाइट है। तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, ZnO2 जिंकेट, PbO2 प्लम्बेट होना चाहिए था लेकिन है प्लम्बाइट, ऐसा भी बोल के याद कर सकते हैं। ZnO2 मतलब क्या सर आपका जिंकेट, PbO2 should have been plumbate but actually it is plumbite. ZnO2 is zincate, PbO2 should have been मतलब क्या सर आपका plumbate but it is not plumbate, it is plumbite. ZnO2 is zincate, रूल को फॉलो कर रहा है। PbO2 should have been मतलब क्या सर आपका plumbate but it is not plumbate, it is मतलब क्या सर आपका plumbite. तो उसके बैलेंस से भी क्या है सर आपका -2 हो गया। अब आप O2 को यहाँ पे देख के बोलेंगे सर O2 तो मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, तो ये कहाँ से आ गया सर। O2 का अगर वैलेंसी होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं होगा, O2 मतलब क्या होगा फिर आपका हो जाएगा कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल का डेफिनेशन क्या बताया था, एक एलिमेंट और एक उसका एलिमेंट से का ज़्यादा एटम। एक एलिमेंट का एक साथ एटम हो या फिर अलग अलग एलिमेंट का मतलब क्या होता है आपके एक साथ एटम हो, कंपाउंड रेडिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका एक साथ एटम है, तो यहाँ पे क्या सर कंपाउंड रेडिकल मतलब क्या सर आपका हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या लेना, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है, हाँ सर, पूरा पक्का क्लियर है। तो पर ऑक्साइड हो गया, तो ऑक्साइड से बड़ा इसलिए मतलब क्या सर आपका पर ऑक्साइड। आप समझ रहे बात क्या लेना, ऑक्साइड हम लिखे क्या चाहते थे, ऑक्साइड हम नहीं लिखे लग रहा है। अगर नहीं लिखा तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड तो कवर हो गया था, लिखेंगे क्यों, वो सिंपल आर्टिकल में क्या है कवर हो गया था। तो अब मतलब जो है बुक खोलिए, देखिए कुछ बचा है तो लिख देते हैं जल्दी से।